अभी ग्राफिक सेक्शन चालू होगा, लाइटिंग सेक्शन हो गया। पहले आपको देखना है मैं लाइट ऐसी क्यों सेंस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बीपीएस वहां तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो नहीं होगा। वहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा रहता है और 0 ओम रजिस्टर को भी हाई वैल्यू हो जाता है। 0 ओम का रजिस्टर हाई वैल्यू क्यों होता है, 1 मेगा ओम हो जाता है क्योंकि वो रजिस्टर अंदर से टूट जाता है। उस टाइम तो 1 मेगा ओम ही दिखाएगा ना वो। ये एक रजिस्टर है, बोला था रजिस्टर कभी खराब नहीं होता है। ये 0 ओम रजिस्टर है, ये 0 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये 0 ओम रजिस्टर को भी शॉर्ट हो जाता है तो ब्रेक हो जाता है कि नहीं, टूट जाता है कि नहीं, अंदर से टूट जाएगा, दिखाई नहीं देगा तुमको। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखोगे और यहाँ पे रखोगे तो क्या दिखाएगा, मेगा ही दिखाएगा। तो मेगा में सेट करके रखा है ना, वही दिखाएगा। कुछ तो दिखाएगा, दिखाने का मतलब ही नहीं है। आपने जो ज्यादा जितना रखा है मल्टीमीटर में उतना ही दिखाएगा, घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट ये तो पहले से ब्रेक हो गया ना। तो इस टाइम आपको 0 ओम का रजिस्टर में जम्पर कर दो, या तो इसका ऊपर से ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं हो तो बीट मोड पे भी देख सकता हो। अब बीट मोड पे भी देख सकते हो। डाइवर्ट कहाँ जम्पर होगा, लागेर घसी देवार जम्पर का डाइवर्ट में होता है। कौन बोला है डाइवर्ट में जम्पर होता है? देखो पहले आपका ग्राफिक कैसे काम करता है, जो हमने ग्राफिक देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं, क्या कलर आता है, ठीक है। हाँ ग्राफिक तुम्हारा लेट क्यों हुआ? गाड़ी चलाने में स्टॉप कर दिया। ग्राफिक का प्रॉब्लम आया है, फिर आपको लाइट भी नहीं दिखाएगा। पहले बात किसी दे बोला बताओ, जो इसमें मोबाइल का ग्राफिक नहीं आएगा उसका लाइट नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफिक का अगर प्रॉब्लम आता है तो वो बोलेगा पहला तुम्हारा काम क्या है, डिस्प्ले सेंस करके देखना है, नंबर 1, क्योंकि आपका ग्राफिक नहीं दिखाई देगा ना। उस टाइम आप एकदम पूरा कंफर्म होना है मेरा आईसी वगैरह सब कुछ ओके है, ग्राफिक नहीं आ रहा तो मेरा डिस्प्ले से नहीं आ रहा है, तो उसका टेस्टिंग करना है, ठीक है। पहला आपका ग्राफिक का प्रॉब्लम आया तो सबसे पहला डिस्प्ले सेंस करके देखना है। डिस्प्ले सेंस करके आपको आँख इतना तेज होना चाहिए, देखा था ना उसने, थोड़ा दिखाई दिया, इतना तेज होना चाहिए। मतलब ए से देखना है, ए से देखना, थोड़ा थिनर लगा के देखना, या तो ये यूवी लाइट लगा के देखना, मतलब देखना है वो ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूवी लाइट से भी दिखाई देता है थोड़ा सा, तो आप ऐसे देख सकते हो ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको काम करना पड़ेगा। आ रहा है तो आप ग्राफिक को हाथ ही मत लगाओ, डायरेक्टली लाइट में है ना, तो लाइट का पता ही है क्या करना है। तो उसको क्या काम करना पड़ेगा? वो तो दिखा रहा है, वो नहीं आने का रीजन तो दिखा रहा है। अभी मेरे पास जो सेट है उसके दिखाऊंगा। ये Redmi 8 मेरे पास यहाँ पे है। रेडमी मोबाइल बेची गया है नहीं, रेडमी मोबाइल बेची गया है, हार्डवेयर हार्डवेयर सोल्यूशन भी रहता है, स्टेबिलिटी भी रहता है, लेआउट भी रहता है रेडमी का, इसलिए रेडमी दिखा रहा है, मोबाइल ज्यादा चलाता है, ठीक है। और रेडमी का आईसी दूसरे मोबाइल में भी लगा हुआ है, तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा। याद रखना आपका जो इस आईसी में जो आईसी लगाया है वो रेडमी में भी होगा, वीवो में भी होगा, ओप्पो में भी होगा, तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, काम भी आपका सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो अभी हम जाएंगे एलसीडी। देखा है एलसीडी, एलसीडी निकालेंगे तो एलसीडी का पॉइंट देखेंगे हम,
लैपटॉप की ये आपका एलसीडी आ गया, ठीक है। यहाँ पे एलसीडी आ गया, तो यहाँ पे आपका ये कुछ नाम है, एलसीडी आईडी, एलसीडी टीओ, एलसीडी वोल्टेज, एलसीडी बीएसएन, बीएसपी, एलसी डाटा, डाटा 1, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, सीएलके पॉजिटिव, सीएलके नेगेटिव, डाटा 01 नेगेटिव, डाटा 01p, एलसीडी डाटा 1, डाटा 1 पॉजिटिव, और ये है आपका बीपीएस पूरा लाइन से करो लगभग, ठीक है। ये जो नेगेटिव लिखा है इसमें आपका बीप नहीं आएगा, वैल्यू आएगा। ये नेगेटिव आईसी का नेगेटिव है, आपका नेगेटिव नहीं है ये, ठीक है। आप सोच रहे हैं ये नेगेटिव जो है शायद ग्राउंड होगा, ये आपका नेगेटिव नहीं है, आईसी का नेगेटिव है, ओके, याद रखना। तो आपका सबसे पहले अगर आपका ग्राफिक वगैरह में प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, ये है आपका कोल्ड टेस्टिंग करना है। सबसे काम पहला क्या है, कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग में आपको ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम मीपी लाइन, मीपी लाइन, मीपी, ठीक है, मीपी लाइन। मीपी लाइन, ओके। डुअल कॉल है, हाँ, इसको बोलता है डुअल कॉल या तो डुअल रजिस्टर, दो भी बोल सकता है। डुअल कॉल भी बोल सकता है, डुअल रजिस्टर भी बोल सकता है, तो बाईपास हो ठीक जाता है। इसको आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन बाईपास करना तो आप ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है, सीधा सीधा, ठीक है। तो अभी हमको देखना है सबसे पहले काम क्या है, इस मीपी में आपको जीआर, ये मीपी कैसे रहता है, चाहे आपका कोई भी मदरबोर्ड हो, मीपी आपको ऐसे रहता है। ये आपका कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर नष्ट হয়ে গেল, এটা ওরে তুমি বলে যাবো গা অন্য তো দিলা গা, শিখাবো, হ্যাঁ ওরে ভাই করে শিখাবো, দেয়া লাগবে, আমি ভাই ठीक है। ভাই গেলাম কি তাও দেয়া লাগা তো क्या होता है, मैंने पहले आपको मीपी पर बनाता है, मीपी जो है यहाँ पे तो डबल कॉल है आपका, यहाँ पे आपका जो कॉइल होता है ऐसे, ठीक है, और सब को कोई ऐसे ऐसे कॉइल होता है, और ये वाला होगा ग्राउंड। फिर से आपका दो कॉइल, फिर से आपका कॉइल, फिर से आपका ग्राउंड, फिर से आपका दो कॉइल, है ना, फिर से आपका ग्राउंड, फिर से आपका दो कॉइल, फिर से क्या है ग्राउंड, 1 2 3 4 5 पीसी रहता है, धीरे धीरे कॉइल और और ग्राउंड, एक ग्राउंड, ठीक है। इस कैमरा में ये भी पूरा तो ये हमारा जो कनेक्शन रहता है, ये कनेक्शन कहाँ से रहता है, सीपीयू से। देखो ये है ना, ये लाइन, मैं पहला ये लाइन देखता हूँ, हाँ, ग्राफिक्स दिले सिक्योरिटी बोलिंग गारंटी सीपीयू देखा, जितना बल्ब पे आपका सीपीयू से कनेक्टेड है
वो पर पे अगर आपका GR नहीं आता है तो CPU देखो और कुछ नहीं। तो आपका यहाँ पे मैं একটা লাইন মিসিং হই দেওয়ালি না एक भी लाइन मिस हुआ तो लाइट नहीं है, ग्राफिक नहीं है ऐसा। लाइट भी नहीं है, ग्राफिक भी नहीं है। একটা মিস্টেকও মনে হয় বাইপাস করে দেবো। सर सीपीयू जंपर है। এই মোটর ঠ্যাং হলো अरे भाई तीन जंपर मार दिया। জাপান না দেখলো तो लोगों जंपर मार दिया। জাপান বড় হয়ে যদি জাপান CPU বড় देखो হয়ে available होगा। दाबो दाबो हवाई नहीं से रशिया तो এটা বড় হয়ে যদি জাপান সব সিপিইউ দিয়ে কানেক্ট बॉल वाली जंपर मारता है पहले आपका CPU का तो कनेक्शन ओके करना पड़ेगा, तो भी वोल्टेज चेक करना है। सब मॉडल का सीपीयू से कनेक्शन आता है ना सर? सारा MIPI जितना भी है सारा कनेक्शन CPU से है। तो सिंपल है, सीपीयू पिन करो बस हो गया। MIPI जितना भी MIPI है सारा आपका CPU से कनेक्टेड रहता है। MIPI ये डाटा नाम है, नाम तो हमें बहुत सारा है, नाम सुनो नाम से मत काम करिए। सब तो आपका ग्राफिक प्रॉब्लम आने से सबसे पहले आपका ये कनेक्टर है ना, यहाँ पे आपको GR लेना। ये GR कितना है, इसका अगर GR 250 है तो इसका भी 250 ही आना चाहिए। सेम टू सेम GR। निगेटिव लाइन है लेकिन वो हमारा निगेटिव नहीं है, वो CPU का निगेटिव है, ठीक है। तो अभी हमें देखो इसका अभी हम करेंगे कोल्ड टेस्टिंग। किसका? ये है ना, ये दिखा देता है मल्टीमीटर दे कोल्ड टेस्ट। ग्राफिक प्रॉब्लम आने से आपको क्या करना है, सबसे पहला कोल्ड टेस्ट। अगर मल्टीमीटर नहीं चला पाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका मल्टीमीटर, इसलिए आपको मल्टीमीटर पहला सिखा गया है। ओके, क्या क्या किस में GR आना चाहिए वो मल्टीमीटर बोलेगा। इसको इधर लेता है और इसको इधर लेता है ना, तो उनको अच्छा हो जाएगा। हो गया क्लियर? अभी आपका देखो यहाँ पे डबल कॉइल है, ये जो कॉइल डबल कॉइल भी बोल सकते हो, डुअल रेजिस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा ये BP आएगा और कुछ नहीं आएगा। यस सबको रेट को क्या करना है, ठीक है। ओके, पहला आपका काम क्या है, आपका जो ये जो है ये आपका इस बॉल से कनेक्ट। पहला हमने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7। देखो GR कितना है, 447 सेम सेम है यहाँ, और लास्ट ये वाला ग्राउंड होगा, ग्राउंड है यहाँ। तो हमने भी ऐसे किया, ये ग्राउंड है यहाँ। अभी इसको देखेंगे 7 सेम है ये ग्राउंड। फिर से ओके ग्राउंड, फिर से ग्राउंड, फिर से
फिर से आया। तो अगर आपका यहाँ पे आ रहा है तो ओके, अगर आपने मान लो आपको यहाँ पे आ रहा है, ओके, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको इसको जंपर करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। निकाल के आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर करना है। इसको निकाल के यहाँ पे 2 टिप्पी रहेगा। मान लो आपको यहाँ पे आ रहा है, देखना है आपको यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो नहीं आ रहा है, उस टाइम आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जंपर करना है। यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू, ये बॉल कहाँ से आ रहा है देखना पड़ेगा। यहाँ तक नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सीपीयू होगा। ये देखो कहाँ से जा रहा है, सीपीयू। अगर कोई जीरो में रजिस्टर लगाता है या तो कुछ लगाएगा, तो उस टाइम आपको उसको जीरो में रजिस्टर को हटा के फिर देखते हो उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जंपर करना पड़ेगा, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, सीपीयू निकालना है, निकाल के ये पेट पे देखना है, यहाँ पे एक जंपर करो या तो आपको उसमें जंपर करो और उसके बाद उस जगह पे लेके देखो बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बीप आ रहा है तो लाइन ओके है, अगर बीप नहीं आ रहा है तो आपको माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। हाँ, माइक्रो जंपर करने के लिए आपका जो माइक्रो जंपर होता है बोर्ड वो होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं लास्टिंग होता है, थोड़ा दिन लास्टिंग होता है। अगर आपके पास से बाई चांस खराब हो गया तो उस टाइम आपको माइक्रो जंपर करके उसको देना पड़ेगा, है ना, उस टाइम कर सकते हो। लेकिन कस्टमर को यूज़ करने के लिए माइक्रो जंपर करके दोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ से लेके आपको जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, यहाँ तक करना पड़ेगा, या तक यहाँ तक करो। जैसे आपका ये है ना, ये पॉइंट आपके यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर ये वाला रखा हुआ है तो आप इसमें करो या इसको निकाल दो, निकाल के बस डायरेक्टली जंपर कर दो, ऐसे जंपर कर दो यहाँ पे, यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। मान लो आपका यहाँ से इस जगह से इस जगह तक बीप नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो यहाँ तक जंपर करना पड़ेगा ना। वो तो गलती से होता है किसी का, आपका गलती से नहीं होगा, दूसरा का गलती से होगा। ये आपका मिपी लाइन में आपको जीआर आना चाहिए सेम टू सेम, सब में सेम टू सेम, सेम टू सेम। और ऊपर 10 connected, कम हो सकता है, ऊपर ऊपर बताएंगे क्या दिमाग खराब कर रहा है, बताएंगे ना। पहले आपको जीआर, यहाँ पे आपको ये जीआर ओके होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको लाइन आता है, सीपीयू से जो कनेक्शन है वो आपको दिखाता है, ये लिखा है रीसेट एन। रीसेट एन जो है इसमें भी आपको जीआर आना चाहिए। ये कहाँ से कनेक्शन है, ये सीपीयू से कनेक्शन है, 1K का एक रजिस्टर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जीआर आएगा, 1K का रजिस्टर लगाया है, और यहाँ पे ये रीसेट यहाँ पे भी है ना। ये यहाँ से लाके आपको यहाँ पे 1K का रजिस्टर लगाया है, और कितना नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा 1000 से ऊपर आया, क्यों आया, क्योंकि इसमें एक 1K का रजिस्टर आया है कि नहीं है, तो इसलिए ये जीआर ज्यादा आया। अगर 1K का रजिस्टर हटा देंगे तो कम हो जाएगा, सीरीज में है ना रजिस्टर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आपको जीआर आना चाहिए, और नेक्स्ट आपको जीआर आना चाहिए कहाँ पे, टीए लाइन है ना, ये टीए लाइन में भी आपको जीआर आना चाहिए, 10 नंबर पिन है ना। ये भी बना देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा, सेम दिया, देखा, यहाँ पे भी शायद 1K का रजिस्टर होगा, देखते हैं। टीए लाइन 1K का रजिस्टर,
ठीक है, हो गया। ये भी CPU से है। और आपका आएगा कौन सा, LCD ID। मतलब ये LCD ID का मतलब जैसे हमारा बैटरी ID पहले ही लगा हुआ बोल के पता चलता है, ये LCD लगा हुआ बोल के पता चलता है इसको LCD लगा हुआ बोल के पता चलेगा। तो आपका ये LCD ID, यहाँ पे भी आपको LCD ID का दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 किलो का रजिस्टर है होगा, इसलिए 1100 आया। अब यहाँ और आया है LCD ID 2, ये 2 आया। यहाँ पे भी आपको LCD ID 2 में भी आपको GR वही आएगा क्योंकि 1K का रजिस्टर है। तो आपका CPU से कनेक्शन कितना बोले, रीसेट है, TA है, LCD ID 1, LCD ID 2 और कितना पिन है, 3 पिन है ना, और भी आपको 3 पिन है। यहाँ से ले ले, यहाँ से दे देते तो अच्छा होगा। हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर है, किसी में रजिस्टर होगा, किसी में नहीं होगा। नहीं होगा। ये आप याद रखना, किसी में रजिस्टर होगा, जिसमें रजिस्टर होगा उसका GR ज्यादा होगा और जिसमें रजिस्टर नहीं होगा उसका GR कम होगा। ठीक है, जिसमें आपका रजिस्टर होगा उस जगह पे GR बढ़ जाएगा, जिसमें रजिस्टर नहीं होगा उस जगह पे GR कम हो जाएगा। मतलब CPU का GR आ जाएगा, उस टाइम 500 का GR आएगा, 750 से GR आएगा, उतना तक ही आएगा, 500 750 इतना ही, 750 से ऊपर आएगा। CPU का GB जितना भी बॉल कनेक्टेड है CPU से वो 450 से ऊपर में GR आता है। ठीक है, सिर्फ रीसेट लाइन, क्लॉक लाइन, डाटा लाइन, इस सब, वोल्टेज लाइन नहीं। ओके, तो ये आ गया आपका रीसेट, RST रीसेट पिन। ठीक है, और आ गया यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, मैंने यहाँ पे बना दिया। ये हो गया TA, थर्ड इफेक्ट। मतलब अगर आपका डिस्प्ले चलते टाइम ऐसे होता है, 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 दरी दरी होता है ना, जो दरी दरी होता है, तो ये थर्ड इफेक्ट के लिए होता है। इफेक्ट करता है, मतलब पूरा ऐसे होगा, थोड़ा फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जो डिस्प्ले होता है ना वो थर्ड इफेक्ट के लिए होता है। थर्ड इफेक्ट, ओके, थर्ड इफेक्ट है, सीधा सीधा ही है। नहीं, जैसे आपका डिस्प्ले है ना, आकार ड्राइंग करा ऐसे 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 करेगा, अच्छा, या तो डिस्प्ले अच्छा आएगा, लेकिन ऐसे 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 करेगा, या तो आपका ये थोड़ा ऐसे बड़ा होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसे होता है ना, तो थर्ड इफेक्ट करता है। सॉल्यूशन डिस्प्ले ना बदला ठीक कर देबो, ना बदला आपको उसको देखना पड़ेगा, ये लाइन में क्या कंडीशन है क्या। अगर यार इसमें कुछ कंडीशन है तो उसको सही करना पड़ेगा, CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। खाली री बोलेंगे, हम लोग कुछ करना है। অন্য কিছু বুঝতে অন্য কি এমনি হবো, बोलो सिस्टम दे शॉट का অন্য কি দাম, অন্য হলো ধর ছোট ছোট ডিসপ্লে একটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। এটা তো প্রথমে ডিসপ্লে চেঞ্ज करके देखना है। लाइनिंग आता है वो वीपी का लाइन से भी होता है, ये से भी होता है, डिस्प्ले से भी होता है, डिस्प्ले गिरा हुआ है उससे भी होता है। ठीक है, अच्छा लगता है, और किसी किसी सॉफ्टवेयर से होता है। ऐसे ऐसे ओके, ये लिखा है अच्छा लगता है। आईडी
1 है ना। और एक है बारी तक मोबाइल लिंक करा बस दूर पर का मिगदा दूर मारे का है आगे डिस्प्ले सेंस कर दी তারপরে তারপরে है এগুলা কাম করবি ये ID2 ठीक है। क्या फंक्शन क्या बोला था? छाटा पे तो ये जो है आपका ये जो ये सब कॉल है ना, इस पे आपको जीआर आना चाहिए। ये सब में जीआर और इसका भी जीआर, सीपीयू का सिर्फ जीआर और रिसेट लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। हाँ। ये रिसेट लाइन पे आपको वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज आएगा और ये आपका थर्ड इफेक्ट है, इसमें वोल्टेज नहीं आएगा। आईडी में किसी में आता है, किसी में नहीं आता है, वोल्टेज तो कम आ जाएगा, ठीक है। 1.8 से 1.2 तक, उससे कम नहीं। ये रिसेट मतलब, रिसेट का मतलब क्या है? पूछना आता है, करता है ना, पूछना करता है। मतलब जैसे हमने ये करता है, वो रिसेट करता है, वो अंदर से डिस्प्ले को रिसेट करता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आईसी के साथ वो रिसेट करता है, ठीक है। तो इतना सा बॉल है आपका डिस्प्ले का सीपीयू से कनेक्टेड। अभी ये डिस्प्ले का तो इससे तो हमारा ये नहीं चलता है, इसका वोल्टेज चाहिए, इसको तो वोल्टेज चाहिए। किसी में तो वोल्टेज नहीं है ना, सिर्फ 1.8 वोल्टेज को तो इनेबल करने के लिए, रीसेट करने के लिए वोल्टेज दिया है सीपीयू से, लेकिन आपका इसका वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज आपका किसी ने दूसरे आईसी से दिया है, किसी ने कॉम्बो आईसी से दिया, जो हमने चादर आईसी पढ़ा था 632 आईसी, उससे भी दिया है, इसका वोल्टेज बनाया है। 632 PMI है ना, उससे भी इसका एलसीडी का वोल्टेज बनाया है। कॉम्बो मतलब उससे डिस्प्ले है, उससे ग्राफिक है ना, और उससे चार्जर है, वो वाला। इसका वही प्रॉब्लम है, उसका वही मोबाइल है, मतलब 632 आईसी से दिया है, उसका भाग अलग, ठीक है। तो इसका पॉइंट कैसे चेक करना है, इसका भी आपको 2 लाइन होता है, 3 लाइन और आपका 3 लाइन है। आईडी ओ डी लिख देना, सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया, ये 3 पॉइंट, ठीक है। ये आपका कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और कितना पिन रह गया हमारा? एक ये रह गया BSN BSP, ये रह गया BSN BSP, और एक रहेगा LCD 1.8 वोल्टेज। 1 2 3 ये तीनों रह गए ना, मैंने ऊपर से दोनों में 1.8 वोल्टेज रहेगा, किस रीसेट में और एलसीडी उधर से आईडी LCD LCD 6 में। हाँ ये तो 1.8 वोल्टेज आएगा दोनों में, मतलब हाँ रीसेट में भी रिसेट इसमें, हाँ ठीक है। अभी देखो, और ये BSN और BSP, ये दोनों कहाँ से आ रहा है? ये क्या था? चादर आईसी था ना, आप लोग तो ये इसको OBP आईसी देखा था। चादर इसका क्या है? चादर का BPS है, और ये आपका क्या है? ये आपका साथिंग आईसी था ना, ये BSN लिखा है, ये यहाँ पे BSP लिखा है, लिखा है ना। इस टाइम आपको ये BSN और BSP में क्या होता है, ये आपका होता है एक दूसरा आईसी से कनेक्टेड, ठीक है। ये आपका कॉम्बो आईसी बनाया है, किसी ने इसको अलग आईसी देगा, 20 पिन का आईसी देगा,
और किसी ने इसका कॉम्बो आईसी बनाया, उसके लिए अलग आईसी बनाता है किसी ने, और इसके लिए कॉम्बो दे दिया। ओके, हम कॉम्बो वाला पढ़ेंगे, फिर अलग आईसी वाला भी पढ़ेंगे, बीएसएन बीएसपी क्या है। ठीक है, ये जो बीएसएन बीएसपी है, इसका जीआर आपको किस तरह से आता है? पहले हम चेक करेंगे बीएसएन कितना नंबर, 1 नंबर, तो हमारा इसका कितना नंबर, 1 नंबर। तो हमें जीआर कैसे लेना है? डाइवर्ट मोड में रेड को ग्राउंड करना है, ब्लैक से लेना है ना। देखते हैं आता है क्या है? क्या हुआ? ये बोला है उल्टा करके लेने से। उल्टा करके लेने से क्या होगा? वो बताए, वो टेस्टिंग उल्टा करके नहीं लेना है, लेना है कौन सा सेक्शन में बताएंगे। हर कोई सेक्शन पे उल्टा नहीं होता है। तुम्हारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसमें ये देखो, ये देखो, कुछ भी जीआर नहीं आया है क्या? आया था। कहाँ आया वो तो मैंने दूसरे में लगा दिया था, इसमें आ गया। नहीं आया। इसमें आया, इसमें आया नहीं आया। ये बीएसएन है, इसमें आपका बीएसएन पे इससे जीआर नहीं आया। अभी हमारा ये मल्टीमीटर को उल्टा करना पड़ेगा तो ही जीआर आएगा। ये बीएसएन लाइन है, माइनस लाइन है। हाँ, ये हमारा मल्टीमीटर को ब्लैक को ग्राउंड करना है, रेड से जीआर आएगा। फॉरवर्ड में जीआर आता है, देखो आया। ये आपका बीएसएन का जीआर हमेशा मल्टीमीटर का रेड को ब्लैक को ग्राउंड रेड से। ठीक है, जैसे हमने और टेस्टिंग जैसा हाँ, हॉट टेस्टिंग जैसा, हॉट टेस्टिंग जैसा ये सर लाइन है सर। बीएसएन। ठीक है, अभी आ गया बीएसपी। बीएसपी का हमारा जीआर जैसे था वैसे ही लेना है। बीएसपी पॉजिटिव, ये ग्राउंड है तो हमारा ये वाला है ना। देखा 3 नंबर जीआर आया 640। अभी इसका जो हमारा ये वाला कितना आया देखो, 619। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीएसएन बीएसपी, बीएसएन बीएसपी में आपका ये आता है आपका एक आईसी। हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर रहता है तो हम नहीं लिखेंगे। ये बी एस पी, ठीक है, और ये बी एच एन। ओके, ये आपका आईसी, एलसीडी आईसी। मैंने एलसीडी आईसी बोल दिया, साधारण आईसी वीडियो कौन को तो साधारण आईसी है, एलसीडी आईसी। मोदी दी ये जो वोल्टेज है, ये बीएसपी पे आपको हाई वोल्टेज आएगा, बीएसएन पे आपको -5 वोल्टेज आएगा। -5 और 5 इसका जीआर उल्टा होता है। इसका जीआर कैसे लेना है? उल्टा। ठीक है, इसका जो जीआर है, इसका जो वोल्टेज आएगा डिस्प्ले लगाने के बाद आएगा। हाँ, डिस्प्ले लगाओगे उसके बाद आएगा। आने के बाद आप इसको डिस्प्ले हटा दो, सिर्फ उसको आईडी लाइन चाहिए ना, तो ये डिस्प्ले हटा दोगे तो बन जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, बीएसएन बीएसपी। और ये जो है आपका आईसी, ये डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए ये आता है आपका पीएमआईसी से। ये हमेशा जो हमारा 1.8 वोल्टेज है वही वोल्टेज है।
PMIC पावर IC 1.8 वोल्टेज LC ये आपका कितना IC से कनेक्शन है? 1 2 3। तो पहला आपका काम क्या है? पहला आपका काम है इसको ओके करना, CPU का GR ओके पहला। सेकंड आपका काम करना है चार्जर इसको, नहीं इसको वोल्टेज चार्जिंग ऐसी नहीं, ये LCD ऐसी चार्जिंग ऐसी तो इसको बनाया है, लेकिन कोई किसी सेट में LCD ऐसी देगा, वो भी दिखा देंगे वो कैसे बनाता है, ठीक है। और आपका थर्ड आपका पावर ये वोल्टेज तो आएगा ही, क्योंकि मोबाइल ऑन होगा तो ये वोल्टेज आएगा ही। अगर इसमें अगर मिसिंग है तो मोबाइल ही ऑन नहीं होगा। इसका वोल्टेज अगर नहीं आया तो मोबाइल ही ऑन नहीं होगा। ये वोल्टेज आएगा तो ही मोबाइल ऑन होगा। लेकिन ये आपका लाइन अगर उसमें ब्रेक है तो आपको उसको जंपर करना पड़ेगा, तो उसको भी चेक करना जरूरत है। किसी ने ब्रेक कर दिया, लाइन में वोल्टेज नहीं, जीआर भी नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको सोच लेना है जीआर आ रहा है तो वोल्टेज आएगा, जीआर नहीं आ रहा है तो आपका लाइन ब्रेक है। शॉर्ट है तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। मैं उसको दिखा देता हूँ, शॉर्ट है तो मोबाइल भी ऑन नहीं होगा। ये वाला आपका कैपेसिटर है ना, LCD L6 है ना, ये वाला है ना। तो हम इसका बीट मैप जाएंगे, बीट मैप में जाएंगे तो बीट मैप में इसका ये वाला कैपेसिटर लेंगे LCD, ठीक है। LCD 3 नंबर था ना, 2 नंबर नहीं, कितना नंबर था? 2 नंबर। BSP रोको, 2 नंबर नहीं, DSP 1 नंबर 1 2 3 एक रजिस्टर है, इससे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है, मतलब इसको सेव करने के लिए। देखा कभी ये इसमें देखो, यहाँ तक रजिस्टर में आया ना, ये रजिस्टर में, फिर आपको इसको ये रजिस्टर में यहाँ तक आया, फिर आपको इसको देना है। देखो सारा ऐसी कहने वाला है कि नहीं? देखो कितना ऐसी का है, CPU का है, ये है, ये IC, ये IC, कैमरा, ये कैमरा, ये कैमरा, ये सब का वोल्टेज गया है 1.8 वोल्टेज। देखो L6 लिखा है 1.8 देखा, ये 1.6 का, ये L6 है, नंबर है वीरेस L6 और ये 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये मोबाइल ऑन है ना, तो ही तो मिलेगा, तो ही तो हम लाइफ में काम करेंगे। तो इसका जीआर लेना चाहिए, जीआर आया तो वोल्टेज आएगा, जीआर नहीं आया तो वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। LCD का लाइन पे 3 नंबर पे इसका जो जीआर है BSN VSP का वोल्टेज आएगा आपका। जीआर कितना है? जीआर आपको मान लो 750 से ऊपर, इसका भी आपको 750 से ऊपर आना चाहिए, कम नहीं, 300 से भी कम नहीं होगा, 350 से भी कम नहीं होगा, 450 से ऊपर, 600 650 750 ऐसा भी हो सकता है ऊपर। BSN का जीआर जो आता है आपका, VSP का जो जीआर आता है आपका, रेड को ग्राउंड करके ब्लैक जीआर चेक करेंगे तो हम उस तरह से। और इसका जो जीआर वैल्यू आएगा उल्टा करना है, मल्टीमीटर को उल्टा कर देना, तुरंत उल्टा कर देना, बस जीआर आया तो लाइन ओके। उल्टा आपको वोल्टेज भी आना चाहिए, वोल्टेज के लिए आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, बिना मोबाइल ऑन करके वोल्टेज नहीं आएगा, है ना। तो अभी हमें इसका वोल्टेज भी चेक करते हैं। पहले हमने इसका सब कुछ कर लिया, रजिस्टर का भी कर लिया, क्या हुआ? कुछ तो हुआ। अभी देखो हमने यहाँ पे डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले देखो, अगर ये मोबाइल ऑन है तो आपका वोल्टेज भी आएगा। तो अभी देखो मैंने इसमें ये डिस्प्ले लगा रहा हूँ,
ठीक है। और ऐसे मैंने इसका मोबाइल देखता हूँ, ये मोबाइल ऑन है या डेड है, ठीक है। ये चादर लगाओ, चादर पे ए हो गया, यही है। हाँ। देखते हैं ऑन है क्या खराब है। ऑन है लेकिन इसका ग्राफिक लाइट नहीं है, डिस्प्ले खराब नहीं है, ये वाइब्रेशन कर रहा है, देखा। ये देखो ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा ये मोबाइल ऑन है, वाइब्रेशन किया है, ठीक है। अभी इस टाइम हमें क्या करना है, पहला हमने तो देख लिया क्या मीपी का लाइन ओके है, रीसेट लाइन भी ओके है, लेकिन रीसेट लाइन का वोल्टेज नहीं चेक किया, वो भी चेक करके दिखाएंगे। और हमारा टीए लाइन का भी ओके दिखा, जीआर मीपी लाइन भी ओके, तो भी हमारा ग्राफिक नहीं बन रहा है, लाइट भी नहीं आ रहा है, लेकिन मोबाइल ऑन है, डिस्प्ले भी हमारा लगा हुआ है ना, डिस्प्ले भी लगा हुआ है, मोबाइल भी ऑन है। पहला काम आपका क्या है, पहला दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना है। अगर डिस्प्ले लगा के देखा तो आया तो आपका, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो उस टाइम आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमें ये भी हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें सॉल्व। देखते हैं हमारा BSN BSP का जीआर भी हमने चेक कर लिया, जीआर आया ना, इसमें भी चेक कर लिया, क्या मतलब 1.8 वोल्टेज का भी जीआर चेक कर लिया, नहीं क्या वो भी आ गया, मोबाइल भी ऑन है। अभी हमें ये BSN BSP का वोल्टेज चेक करना है, पहला काम। तो इसके लिए हमारा मोबाइल ऑन होना चाहिए, और हमें यहाँ पे अगर BSN BSP चेक करने जाएंगे तो डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज सेंस पे रखना है और मोबाइल को एक बार डिस्प्ले अगर फुल्ली ऑन होता है तो अच्छा ही है, या तो वाइब्रेशन करके। ये देखो मैंने मोबाइल में चार्ज लगाया, ठीक है, चार्ज लगाएंगे, ओके, लगाया, मोबाइल वाइब्रेशन किया। अभी मैं इसका डिस्प्ले कनेक्टर निकाल दूंगा, उसका आईडी का लाइन जो काम था वो काम हो गया है ना। अभी देखते हैं हमारा ये BSN BSP पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा इसका अभी करना पड़ेगा, देखते हैं। यार तो ऑफ हो गया, वोल्टेज नहीं आया नहीं, इसका मतलब मेरा मोबाइल ऑन हो गया, ऑफ हो गया, दोबारा वोल्टेज आया नहीं। अभी देखते हैं इसमें, ये तो नहीं, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 1.8, ओके। दोबारा हमने इसको लगाता है, ओके, दोबारा हम इसको ऑन करते हैं, वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन किया, तुरंत निकलना है, क्विक एक्शन, आया वोल्टेज, माइनस आया, -3 आया 6 आया तो आया ना, आया। ये मल्टीमीटर का ये बात है, आया ना 6 वोल्टेज, यहाँ पे भी आया ना। अभी देखो हट गया, क्योंकि उसका आईडी का काम जितना तक काम करना था वो कर लिया था। तो आपने तुरंत मोबाइल को ऑन करके डिस्प्ले लगाना है, डिस्प्ले लगा के आपको तुरंत डिस्प्ले कनेक्टर हटा देना है और उसके बाद वोल्टेज चेक करना है। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता है, देखो यहाँ पे जंपर करना पड़ता, या तो उल्टा करना पड़ता, उल्टा में है इसका, देखो इसका कनेक्शन उल्टा में है। अगर मैंने यहाँ पे जंपर करूँगा, यहाँ पे अगर जंपर करने जाऊँगा तो आपको इसको तो जंपर करना पड़ेगा ही नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो लगा दिया तो भी जंपर होता है, वो भी चेक कर पाएंगे क्या, तो इसको तो उठाना पड़ेगा तो ही तो होगा। तो लेकिन इसको तो लगाना पड़ेगा, पहला ऑन करने के टाइम CPU को आईडी से लाइन मिलना चाहिए, हाँ मुझे डिस्प्ले लग गया, मिल गया, उसके बाद यहाँ पे वो वोल्टेज भेजेगा। इसीलिए बोला है मीपी का लाइन और ये सब लाइन ओके होना चाहिए, उसके बाद ये वोल्टेज आएगा। अगर इधर ओके नहीं होगा तो इधर वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है
नहीं तो आपको इसको उल्टा करना पड़ता है। देखो मेरे को कैसे चेक करना पड़ता है, ये उल्टा है, ये इधर का कनेक्शन जो BSN BSP का कनेक्शन है कहाँ है, मेनली इधर है, ये कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे है ना। तो मदरबोर्ड का हमारा ये बड़ा वाला कैपेसिटर पे और इसमें दिखा रहा है ये वाला कैपेसिटर पे, है कि नहीं। तो उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करने के लिए तो आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए आपको बैटरी लगाना होगा, बैटरी भी उल्टा ऐसे होना पड़े तो मोबाइल कहाँ ऑन होगा क्या। तो इसका बेहतर आपको तुरंत डिस्प्ले लगाओ और तुरंत आप इसको ऑन करो। किसी को बोलो मेरा मोबाइल ऑन करो, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद डिस्प्ले को निकाल दो, ये निकाल देना है। निकाल देने के बाद आपको ये वोल्टेज चेक करना है। देखो अभी हमें रीसेट लाइन का भी वोल्टेज चेक करेंगे इसी तरह ही। कितना नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको क्विक एक्शन करना है, ठीक है। क्योंकि उसको सिर्फ ट्रिगर देना है, ट्रिगर मिलना चाहिए बस, CPU पढ़ना चाहिए। वो जो लाइन है ना डाटा सटा लाइन, उससे पढ़ता है ये, यहाँ पे CPU ये ID से ये सबसे पढ़ता है। हाँ यहाँ पे लगा है। देखो अभी मैंने इसका मोबाइल ऑन करता हूँ, ओके ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अभी मैं इसका 9 नंबर पिन तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला होगा, है ना। देखो आया ना 1.8 रीसेट लाइन पे 1.8 वोल्टेज आ गया। तो आपको डिस्प्ले लगा के मोबाइल ऑन करना है, ऑन करके तुरंत डिस्प्ले हटा देना है और उसके बाद चेक करना है 1.8 वोल्टेज। तो हमारा ये देखो रीसेट भी आ रहा है, BP भी ओके है, आपका क्या बोलता है इसका BSN BSP भी ओके है। तो अभी हमारा ग्राफिक लाइट नहीं आ रहा है। इसका काम क्या है, आपका दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना है। क्योंकि हमारा वोल्टेज जो सही है वोल्टेज बन गया, BP भी ओके है, क्या है हमारा रीसेट भी ओके है। अभी देखो किसी किसी सेट में ID लाइन पे वोल्टेज होता है, ठीक है। जो ID लाइन दिया है ना यहाँ पे किसी किसी सेट में वोल्टेज देता है, देखता है इसमें दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। यहाँ पे रजिस्टर लगाया है तो मेरे हिसाब से वोल्टेज होना चाहिए, ओके। कितना नंबर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 है ना, 7 8 है ना। ये लाइन पे वोल्टेज नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन किया, ऑन हो गया। ओ सॉरी बैटरी निकल दिया मेरे को निकलना है। डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्विच नहीं है इसका। इधर में स्विच नहीं है तो मैं कैसे ऑन कर, नहीं तो ऑन ही कर देता। अभी मेरा काम क्या है, मैं सादा से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्विच नहीं है ना। क्या ऑन करो से करो। हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, ऑन करके तो करना है। मैं सादा क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्विच नहीं है और दूसरा बंदा भी नहीं है मुझे स्विच ऑन कर दे। क्विक एक्शन, ठीक है। आपको इसका मतलब टाइम भी नहीं करना, टाइम को बर्बाद नहीं करना। ये लगाया मैंने चादर, ऑन हो गया। अरे चादर 1 2 3 4 5 6 7 आया 0.7 वोल्टेज आया ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा वोल्टेज आया, 0.7 आया, आया कि नहीं। लेकिन किसी सेट में वोल्टेज नहीं होता, वो जीरो ही होता है, ओके ठीक है। और टीए लाइन देखो, टीए लाइन में कुछ वोल्टेज नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ओके। तो अभी हमारा ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, सब कुछ ओके है। तो अभी लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा है। तो हमें इसका काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक डिस्प्ले लगाना चाहिए। एक डिस्प्ले लेके आओ। Redmi 8 है ना, 8 है, 8 एक ही है। कस्टमर का होगा तो काम खाओगे सर तो बाकी भी मुझे कनेक्ट ना सेट के बाद एगला उलवारो टास्क टास्क
বাকি গুলাতে কানেকশন নাই কিছু টাচ হবো তারপরে এই যে এখানে গ্রাউন্ড নাই দেখ এগুলা গ্রাউন্ড কিছু নি কিছু একটা দুইটা তিনটা এনে সবটি গ্রাউন্ড এনে অন যেটি বাজছে এটি সবটি গ্রাউন্ড ওকে তো এনে কয়টা বাজছে লাইটের আছে লাইটের চারটা এক দুই তিন চার চারটা থাকলো হয় না না হয় তারপরে লাইটের সামনে আবার গ্রাউন্ড থাকলো থাকবো না নাই তারপরে আরো টাচের আছে না নাই টাচেরও তো গ্রাউন্ড আছে আছে না নাই এটা কিন্তু লাইট আর গ্রাফিক্স হ্যাঁ লাইট আর গ্রাফিক্স আর কিছু না মানে তাহলে সব ক্ষেত্রে যে থাকবে ভোল্টেজ থাকবে জিআর আর ভোল্টেজ চেক করা লাগে এলসিডি লাইট হ্যাঁ রিসেট লাইট हाँ मोबाइल आईडी लाइट का है ना सर हाँ अभी देखो इसका हमें पहला लाइन में तो सब सर आजकल जीआर रखो अभी देखो हमें इसका देखते हैं इसको पकड़ो नहीं ऐसे नहीं मैंने मोबाइल ऑन नहीं होता नहीं देखते हैं ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये लाइट ग्राफिक आ गया आ गया डिस्प्ले खराब था सर ये डिस्प्ले ही खराब था है ना तो हमको पहला काम क्या है पहला आपको डिस्प्ले सेंस करके देखना है पहला काम क्या है आपको डिस्प्ले सेंस करके देखना है डिस्प्ले सेंस करने के बाद नहीं होगा तो आपको वो लाइन मिसिंग होगा अभी ये सारा लाइन ओके है इसलिए तो लाइट आया है अगर एक लाइन में इसका प्रॉब्लम आता है तो लाइट ग्राफिक नहीं आता है इसका मतलब लाइट भी ओके है इसलिए आया ठीक है तो आपका ये एलसीडी का लाइन ये जो लाइन है मीपी का लाइन इतना सही है किसी सेट में 4 मीपी होगा 8 होगा इसमें 10 दे दिया और उस ऊपर आया नहीं 10 के ऊपर आया नहीं बीएसएन और बीएसपी में जो दो कैपेसिटर लगा हुआ है वो निकाल जाने से बहुत जरूरत है लगाना पड़ता है लगाना पड़ेगा ये वाला ये कनेक्टर वाला कनेक्टर वो रहने तो दो लेकिन वो सब लगाना है वो जो ये बीएसएन बीएसपी का जो कैपेसिटर अगर मिसिंग होगा तो लगाने की जरूरत नहीं है बीएसएन बीएसपी हाँ लेकिन ये सब लगाना है ये सब ये मिसिंग नहीं होना चाहिए ये बड़ा बड़ा कैपेसिटर मिसिंग नहीं होना कनेक्टर पकड़े जीडी मिसिंग प्रॉब्लम मिसिंग है होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं थे वो कैपेसिटर गायब हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर सर लाइट আছে মার্কেটে পাওয়া যায় না हाँ লাইট আছে कपा जाए सर शॉर्टकट और बोल रहा हूं देखो शॉर्टकट में थोड़ा मैं समझा देता हूँ हां सब्सक्राइब में एक बार समझा सर रुको वीडियो बना लेता हूं हाँ सर स्टेप बाय स्टेप दिए स्टेप बाय स्टेप हो কথা বল আগে अगर ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको पहला काम क्या है आपका डिस्प्ले सेंस करके देखना है यस आपके पास डिस्प्ले है वो सेम टू सेम मॉडल वो सेंस करके देखना है अगर नहीं है तो उस टाइम तो आपको काम करना ही पड़ेगा उस टाइम आपको देखना है ये जो मीपी लाइन है ये जो मीपी लाइन है अगर ये मीपी लाइन पे आपको सीपीयू से कनेक्शन जितना पिन है ये सारे में जीआर आना चाहिए जीआर आपका इसका जितना है उसका भी उतना आना चाहिए 2 3 4 डिफरेंस हो सकता है उससे ऊपर नहीं ये सब का जीआर सेम टू सेम होता है सेम टू सेम जीआर होता है ये सब का ये सब जब जीआर ओके है तो आप मतलब आपका सीपीयू से इतना तक ओके है उसके बाद आपको चेक करना है रीसेट लाइन ये रीसेट लाइन का भी जीआर ओके ये रीसेट लाइन जीआर आने से आपका भी ये भी सही है उसके बाद आपको देखना है आईडी लाइन आईडी 1 आईडी 2 दो आईडी है दोनों आईडी को देखना है दोनों आईडी का जीआर और उसके बाद आपको थर्ड इफेक्ट इसका भी रूल है इसका भी नहीं होना चाहिए ये भी प्रॉब्लम आता है तो इसको भी जीआर ठीक है ये जीआर है सीपीयू का मतलब सिर्फ जीआर चेक करना है ओके और उसके बाद आपको रीसेट लाइन में एक बार 1.8 वोल्टेज चेक करना है ये आपको मोबाइल ऑन करने के बाद ये आपका डिस्प्ले लगाने के बाद डिस्प्ले लगाओगे उसके बाद आप जब चेक करोगे कनेक्टर पे तो डिस्प्ले हटा लेना है तुरंत और उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग करना है ओके तो इतना सा हो गया नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एलसीडी करके एक 1.8 वोल्टेज है ग्राफिक एस में दिया है उसको भी आपको जीआर लेना है और वोल्टेज तो आएगा ही अगर जीआर आएगा तो है ना तो उसका भी आपको देखना है और लाइट ये हमारा एक आईसी है लाइट आईसी है
किसी सेट में कॉम्बो लगाता है, किसी सेट में अलग से दिया है। ये हमें कॉम्बो वाला है, ठीक है। तो ये हमारा BSN एंड BSP दो लाइन होता है, ये याद रखना है, BSN एंड BSP। मीडिया क्वालकॉम में BSN BSP लिखेगा और मीडियाटेक में जो लिखेगा वो भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसका आपका चेक करना है GR। BSP का जो GR है वो GR आपको कम से कम 450 से ऊपर आना चाहिए और वो GR आपको आना चाहिए रेड को ग्राउंड करके ब्लैक से, ठीक है। वो हमारा जैसे कोल्ड टेस्टिंग करता है उसी तरह। और आपका ये वाला जो GR है BSN का जो GR है, हमने जो बैटरी का जो GR लेता है पिवेट लाइन का उल्टा करके एक बार लेते हैं ना, 1000 से ऊपर आना चाहिए, वो आ जाना चाहिए उसी तरह से, मतलब ब्लैक को ग्राउंड करके रेड से, ठीक है। इसका GR आना चाहिए, ये दोनों का GR आ गया। और उसके बाद GR ओके है तो आप इसे नहीं मानना है, आपका IC भी ओके है, ठीक है। कुछ टाइम आपको चेक करना है, मोबाइल को ऑन करना है, ऑन करके डिस्प्ले लगाना है, लगा के आपको ये डिस्प्ले जो कनेक्टर है कनेक्टर को निकाल देना है, तुरंत ही निकाल के आपको इस पे वोल्टेज चेक करना है। अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बन गया तो इसका मतलब होगा 100 to 10% आपका डिस्प्ले से प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। স্যার BSN BSP কত ভোল্টেজ পাওয়া যাবে? 5 ভোল্টেজ 5 ভোল্টেজ প্লাস 5 ভোল্টেজ আর মাইনাস 5 ভোল্টেজ। মাইনাস কোন BSN এর মধ্যে মাইনাস হবে নাকি BSP তে? তার 450 ঠিক আছে, ভ্যালু কম আছে তাহলে কি হবে? 450 থেকে ভ্যালু কম আইবই না, আইলে আবার প্রবলেম আছে, আইসি তে প্রবলেম আছে, তখন ভোল্টেজ আইবো। স্যার রিসেট লাইনে জিআর কত? रीसेट लाइन का GR अगर यहाँ पे अगर किसी ने रजिस्टर लगाया है सीरीज लाइन पे 1K या तो 2K कोई लगाएगा तो उस टाइम आपको GR ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली CPU से आ रहा है तो उसका 350 से ऊपर आएगा, 350 से 300 से ऊपर आएगा डायरेक्टली CPU से आ रहा है तो। कोई रजिस्टर नहीं है बीच में उस टाइम। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है, कोई रजिस्टर से आ रहा है तो वो रजिस्टर का GR साथ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये GR और इसका ये सारा ओके होने के बाद ये आपका ग्राफिक आना चाहिए। कुछ टाइम अगर ग्राफिक आ गया तो आपको लाइट का कम जो हमने पढ़ा था डिस्प्ले का जो लाइट IC के लिए 1.8 वोल्टेज आता है CAVC लाइन, तो वो वोल्टेज हमारा जो -5 वोल्टेज से प्लस 5 वोल्टेज से, ये -5 वोल्टेज से उसको बना के अंदर से ही जो हमारा डिस्प्ले नीचे IC देखिए होता है ना, वहां से उसको वर्किंग करके 1.8 वोल्टेज देता है। इसीलिए हमारा ग्राफिक ओके होने के बाद लाइट आता है। अगर ये वोल्टेज वगैरह नहीं बनेगा तो आपका लाइट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 1.8 वोल्ट CAVC लाइन का वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है ना, ये इससे मिल रहा है, ये वाला से BSN से, BSP से नहीं, BSN से, तो ही आपका लाइट आएगा, ठीक है। तो इसका रूल्स ये है, जब तक आपका ग्राफिक ओके नहीं होगा तब तक आपका लाइट नहीं आएगा। लाइट ओके होगा तो आपका ग्राफिक भी ओके ही है। कुछ आपको डिस्प्ले सेंस करना है क्या, और मान लो आपका डिस्प्ले वाइट आ रहा है, বকা মেরে দিছে वाइट आ रहा है, उस टाइम आपका ये MIPI लाइन के लिए होता है, ये MIPI लाइन के लिए होता है। MIPI लाइन अगर एक मिसिंग हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा। इसमें MIPI देखो बहुत सारा है, ये वाइट आने वाला जो MIPI है वो MIPI हमें ये वाला होता है, जो CLK और CLKN ये दोनों होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा। कौन सा लाइन MIPI का जो CLK है और CLK पॉजिटिव CLK नेगेटिव, ये अगर नहीं होगा तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉक है ना वो। अगर आपका ये लाइन 1 लैन 1 लैन ये अगर मिसिंग होगा तो आपको व्हाइट डिस्प्ले आएगा, ठीक है। ये सब MIPI ये होने से व्हाइट डिस्प्ले आ सकता है, लेकिन CLK और ये हमेशा होना चाहिए। ये आएगा तो ये अगर मिसिंग होगा तो डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आएगा। तो MIPI लाइन के लिए आपका व्हाइट डिस्प्ले बनता है। ऐसे ऐसे आ जाता है तो आपको पहले डिस्प्ले सेंस करना है, करने के बाद नहीं हो रहा है तो आपका ये जो थर्ड इफेक्ट लाइन है उसके वजह से होता है, या तो रीसेट लाइन से भी होता है, ठीक है। सीधा सीधा सर ऐसे दाग लग जाता है। दाग वो सॉफ्टवेयर से होगा,
जो वन प्लस वगैरह है उससे सॉफ्टवेयर से होता है। ग्रीन कलर का जो दागा है सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाता है। सर और एक प्रॉब्लम होता है। देखो एक बात क्या है ना, सीपीयू का अंदर में बहुत सारा रजिस्टर होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। वो सॉफ्टवेयर ने अकॉर्डिंग करके रखा हुआ वो रजिस्टर, हमने वो नहीं रखा है। सॉफ्टवेयर ने अकॉर्डिंग करके रखा हुआ रजिस्टर, वहाँ पे कंपनी को पता है मेरे इसमें क्या क्या रजिस्टर, उसको तो कंपनी को पता नहीं है। पता है क्या? नहीं है ना। जो बनाता है उसको तो पता है, जो नहीं बनाता है उसको क्या अपडेट करना है, वो अपडेट कर देता है तो वहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू घट जाता है या तो बढ़ जाता है। उस टाइम वो लाइनिंग आ जाता है। जब लाइनिंग आ जाता है तो उस टाइम हमारा ये क्या हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर से अपडेट करने से हो गया। उसके बाद आपको सीपीयू रिवॉल्व कर दे तो ओके हो जाता है। क्यों ओके होता है? क्योंकि आपने इसमें हीटिंग करके इसको जो बढ़ जाता है ना रजिस्टर, तो बढ़ जाता है थर्मल जो रजिस्टर होता है ना, वही होता है इसका अंदर। तो बढ़ जाता है ना, हीटिंग करके वो फिर से अपना जगह पे आ जाता है, फिर से बंद करता है। तो वही काम होता है इसमें। लाइन चला जाएगा। लाइन चला जाएगा, सीपीयू रिवॉल्व करने से लाइन चला जाएगा। अगर आपका अच्छी तरह से सीपीयू रिवॉल्व करना आता है। डिस्प्ले चेंज नहीं करना है। डिस्प्ले सेंस करने से भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। अगर डिस्प्ले चेंज नहीं करूंगा, सीपीयू रिबलिंग करने से तो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाता है, हो जाता है। जो भी करो, एक बार आप उसको डाउनग्रेड करके दो। जो वर्जन था पहला, वो वर्जन पहले लगा के दो। अपडेट करने से तो पहले वर्जन था ना, उसको पहले आपको याद होना चाहिए मेरा वाला क्या था। नहीं होना से तो आपको नहीं होगा। डिस्प्ले भी ओके है, हाँ लेकिन जब ऑन करता हूँ पहली बार, हाँ मोबाइल तो ऑन होता है, लाइट भी आता है, ग्राफिक भी आता है, हाँ लेकिन सब कुछ चलता है, फोन भी आता है, सब कुछ चलता है। हाँ लेकिन जब स्लीप मोड में जाता है, हाँ पावर बटन प्रेस करने के बाद, हाँ तब कुछ भी नहीं आता है, लाइट भी नहीं आता है, फोन भी आता है, हाँ बात भी करता है, हाँ सब कुछ होता है, लेकिन लाइट भी नहीं देखता है, ग्राफिक भी नहीं देखता है। हाँ, लाइट भी नहीं आता है, ग्राफिक भी नहीं आता है। तो वो आपका सॉफ्टवेयर से ही होता है। वो सॉफ्टवेयर करके देखा। सब फिर से ऑन किया तो देखो ये लाइट ग्राफिक ये सब तो क्या software है, होगा। इससे कनेक्शन रहता है, इसको नहीं दिखाता है ना। मेनली तो यही वाला है, इसमें तो सॉफ्टवेयर होता है ना, हाँ। यही मेन वाला है। लेकिन इसको कुछ भी नहीं रूल है बोलता है ना। जो